डियर बच्चा, दिस इज़ मी लवजीत अरोरा। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पूरा पैंडाज, जिसका रिवीजन यहाँ पर होने वाला है। सीरीज़ से शुरुआत कर रहे हैं और उसके बाद में एक एक करके सारे जो डेटा फ्रेम के टॉपिक्स हैं वो भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए, पैंडाज की शुरुआत है जो यहाँ पर करेंगे। क्या क्या टॉपिक मैं आपको यहाँ पर इस वन शॉट के अंदर कराने वाली हूँ। तो ऑलमोस्ट आपका सारा का सारा जो सीरीज़ है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसके अंदर हम बात करेंगे बिल्कुल इंट्रोडक्शन की, क्रिएशन की, कि क्रिएशन किस किस तरीके से एक सीरीज़ की हो सकती है। उसके बाद में हम लोग एट्रीब्यूट को देखने वाले हैं। ये सारे जो एट्रीब्यूट्स आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हम करेंगे जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। बात करेंगे आगे कुछ फंक्शंस की, जैसे हेड, टेल, लैन फंक्शन हो गया, काउंट फंक्शन हो गया, ड्रॉप फंक्शन हो गया, इनका क्या यूज़ है, और स्लाइसिंग, मॉडिफिकेशन एक सीरीज़ के अंदर रीनेम किस तरीके से कर सकते हैं, या फिर मैं अगर बात करूं उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना, तो ये सारी चीज़ें अर्थमेटिकल, वेक्टर, फिल्टर करना, सॉर्टिंग करना, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखने वाले हैं इस वन शॉट के अंदर, राइट। तो आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर हो जाएगा इस वन शॉट के अंदर, तो बने रहिए एंड तक। बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं पैंडास को। इसके लिए आपका पैंडास इंस्टॉल होना चाहिए सबसे पहले, फिर आप पैंडास को इंपोर्ट करोगे, क्योंकि पैंडा जो लाइब्रेरी है वो हमारी एक अलग लाइब्रेरी है। सो उसको पाइथन को इंपोर्ट करना पड़ता है जब हम उसके साथ काम करना चाहते हैं। जैसे आपने मैथ्स मॉड्यूल को इंपोर्ट किया होगा, रैंडम को किया होगा, नमपाई को किया होगा, राइट, मैटप्लॉटलिब है उसको करेंगे। तो उसी तरीके से हमारा यहाँ पर पैंडास है उसको भी इंपोर्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पर हमने एज जो नाम लिखा है, एज का जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है उसके साथ में हम पीडी यूज़ कर रहे हैं। तो पीडी का यहाँ पर ये मतलब हुआ कि हम पैंडास जो इतना बड़ा लिखते हैं ना, उसकी जगह पर हम पीडी यूज़ करेंगे। मतलब जहाँ जहाँ पैंडास के फंक्शन को हम पैंडास के थ्रू एक्सेस करेंगे ना, वहाँ वहाँ पर हम पैंडास के नाम की जगह पीडी नाम लिखेंगे। इट्स लाइक अ निक नेम, राइट। जैसे हम सबका निक नेम होता है ना। इतना बड़ा जो नाम है, जैसे रणछोड़ दास, श्यामल दास, चांचड़ की बजाय क्या बोलते थे उसको, रैंचो बोलते थे, वैसे ही पैंडास को हम पीडी बोलेंगे। तो पीडी इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको पीडी ही रखना है, आप अपना नाम, मेरा नाम, किसी का नाम है जो रख सकते हो। आगे चलेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार ये पैंडास है क्या, जो आपको बता चुकी हूँ कि भाई ये एक लाइब्रेरी है, बट ये लाइब्रेरी का यूज़ क्या है। लाइब्रेरी का यूज़ यहाँ पर इतना है कि ये डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज़ में आती है। हम बात करें अगर आज की डेट की, तो हर जगह बात हो रही है सिर्फ़ और सिर्फ डेटा 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 के बारे में। तो इतना जो डेटा है उसको अब संभालना भी तो है। इतना जो बिखरा हुआ डेटा है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में भी तो रखना है, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पर हमारा जो पैंडास है, जिसको हम फुल फॉर्म अगर इसकी बात करें तो इट इज़ कॉल्ड पैनल डेटा सिस्टम, बनाने वाले वेस मैकेनी। तो इस पैनल डेटा सिस्टम जिसका हम लोग यूज़ करते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए। पैंडास हमारी एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। थोड़ा सा स्टॉप करेंगे, और ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, यानी कि जिस कोडिंग के अंदर, जिस लैंग्वेज के अंदर यूज़ करके उस पर्टिकुलर जो है लाइब्रेरी उसको बनाया जाता है, वो लैंग्वेज, वो पर्टिकुलर सोर्स कोड अवेलेबल होता है। अगर आपको अच्छा खासा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है तो आप अपने नॉलेज से उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस जो आपको लगता है आप वो करके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन है जो डाल सकते हो। बट यहाँ पर अगर आपको नॉलेज है तभी, अदरवाइज़ आप अच्छा खासा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो रखा है उसमें आप जो है कुछ डिलीट वगैरह कर दोगे, और जिससे आप ही को प्रॉब्लम है जो होगी। आगे चलेंगे यहाँ पर, ऑफ कोर्स ये सॉफ्टवेयर डेटा के लिए बना है, तो डेटा को एनालाइज, मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ में आता है। हाई परफॉर्मेंस है, ओपन सोर्स मैं बता चुकी हूँ। तो इसको जो डेवलप किया था वेस मैकेनी ने, कुछ 2008 के करीब इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। अब कुछ आगे चलेंगे। आगे चलेंगे, यहाँ पर दो हम लोग यूज़ करने वाले हैं फंक्शंस इसके अंदर के, एक तो डेटा फ्रेम और एक सीरीज़, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो डेटा फ्रेम आने वाली क्लासेस के अंदर होगा। सीरीज़ की अगर हम बात करें तो सीरीज़ एक होमोजीनियस डेटा टाइप, मतलब डेटा इसके अंदर है जो आता है। होमोजीनियस का मतलब है कि सेम टाइप का,
जैसे अगर आप नाम की सीरीज़ बना रहे हो तो आप उसमें सिर्फ नाम ही रखोगे, आप रोल नंबर, जेंडर या फिर सिटी कैसे रख सकते हो। अगर सिटी की सीरीज़ बना रहे हो तो आप उसमें सिटीज़ ही लिखोगे। आप किसी के मार्क्स कैसे डाल सकते हो, किसी की एज कैसे डाल सकते हो। तो जो भी डेटा होगा उसका टाइप होगा दैट विल बी सेम। साइज इज़ इम्यूटेबल, ये यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं यहाँ पर बॉक्स बना करके चलूँगी कि इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है आपको कि सीरीज़ आपकी क्या है, इम्यूटेबल है। सीरीज़ क्या है, साइज़ क्या है उसका, इम्यूटेबल है। यानी कि एक बार जो साइज़ डिक्लेयर हो गया उसके बाद में आप दोबारा इसके साइज़ में कोई चेंजेस ला नहीं सकते। वैल्यूज़ हैं जो इसकी वो सारी की सारी म्यूटेबल हैं, यानी कि हम वैल्यूज़ को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, बट साइज़ के साथ में नो कॉम्प्रोमाइज़। बात करेंगे यहाँ पर डेटा फ्रेम की, तो डेटा फ्रेम अगर हमारी सीरीज़ होमोजीनियस थी तो ये एक हेट्रोजीनियस है। आप इसके लिए याद रख सकते हो, MS एक्सेल के अंदर कभी आपने एक टेबल बनाई थी रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म के अंदर, और उसमें आपने सारा डेटा लिखा था, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, एज, मार्क्स, जो भी कुछ लिखा था। तो वो जो टेबल है उसको आप यहाँ पर इमेजिन करिए कि वो आपका एक डेटा फ्रेम है, रोज़ और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन। साइज़ इसका म्यूटेबल होता है, डेटा भी इसके अंदर म्यूटेबल है, यानी कि डेटा फ्रेम के साइज़ के अंदर आप बदलाव और उसकी वैल्यूज़ के अंदर बदलाव आप कर सकते हो। सिर्फ एक सीरीज़ का साइज़ है जो आप बदल नहीं सकते हो। तो अगर मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ तो ये पूरी स्ट्रक्चर आप इमेजिन कर सकते हैं डेटा फ्रेम के लिए, बट इसमें से अगर मैं एक रिकॉर्ड निकाल लूँ, यानी कि एक कॉलम को अगर मैं अलग कर देती हूँ कि जैसे ये एक नाम का हो गया, तो ये एक नेम मेरा क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर सीरीज़ हो जाएगी। तो अगर आप कहेंगे कि बहुत सारी सीरीज़ मिलकर डेटा फ्रेम बनाती है, तो हम आपको कहेंगे आप गलत नहीं हो, बिल्कुल सही है। आगे कुछ हम लोग चलेंगे। तो अगर आपको इंस्टॉल करना है पैंडास को तो सबसे पहले आप कमांड प्रॉम्प्ट पर लिखते हैं पिप इंस्टॉल पैंडास। ये चीज़ें आप कर चुके हो, बट ये कमांड जानना ज़रूरी है क्योंकि ये आपके सैम्पल पेपर के अंदर और जो अभी क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन बैंक जो अभी अभी आया, उनके अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो पिप इंस्टॉल पैंडास, कोई सेमीकोलन कुछ नहीं लगेगा, ये आपको याद रखना है। तो स्टेप नंबर 1 के साथ में शुरुआत करते हैं, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम लोग यहाँ पर इम्पोर्ट पैंडास एज PD पहली लाइन लिखेंगे और यहाँ पर हम सीरीज़ के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। डेफिनेशन को एक बार पढ़ते हैं। सीरीज़ इज़ अ वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे कैपेबल ऑफ होल्डिंग एनी टाइप। तो इसके अंदर आप किसी भी टाइप का डेटा तो डाल सकते हैं, बट सारा एक ही टाइप का होगा, राइट। तो आगे चलेंगे, सीरीज़ की बात करेंगे तो इसमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। साथ में इसके इंडेक्स आते हैं, ये इस तरफ इसके इंडेक्स होते हैं और इस तरफ इसकी वैल्यूज़ होती है। तो ये कुछ इसके सीट नंबर हो गए एक तरीके से इधर वाली साइड, राइट, और इधर इसकी वैल्यूज़ हैं, यानी कि सवारियाँ होंगी उस सीट पर बैठी हुई। तो चलिए सीरीज़ क्रिएशन के साथ में शुरुआत करते हैं और एक एक करके जो चीज़ें मैंने आपको शुरू में बताई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप करते हैं। तो चलिए चलते हैं और जंप करते हैं पायचाम के ऊपर। अब एज PD आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते थे। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे लिस्ट के थ्रू। तो एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी वैल्यू है जो आप दे सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पर सीरीज़ का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, PD डॉट सीरीज़ जो फंक्शन उसके अंदर यूज़ होता है, इसके अंदर हम इस लिस्ट को पास कर देते हैं। अब हम प्रिंट करेंगे और प्रिंट करके हमारे पास कुछ लिस्ट इस तरीके से डिस्प्ले हो करके आ जाएगी। तो एक तरफ, एक सेकंड रुकिए, हमने लिस्ट को ही डिस्प्ले करा दिया, हमें सीरीज़ के ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कराना था। तो देखिए एक तरफ हमारे पास में आएंगे उसके सीट नंबर यानी कि इंडेक्स सीरीज़ के, और एक तरफ आएंगी उसकी वैल्यूज़। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस लिस्ट को अगर मैं एक ट्यूपल बना दूँ तो ये ट्यूपल से सीरीज़ क्रिएट आपने कर ली, राइट। अब आप यहाँ पर एक स्ट्रिंग भी डाल सकते थे। तो अगर मैं स्ट्रिंग यहाँ पर डाल रही हूँ तो देखिए एक ही एलिमेंट है जो खैर आ रहा है हमारा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी ले लेती हूँ तो डिक्शनरी में हम अगर लिखते हैं नेम और यहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज़ लिख दी, मार्क्स, राइट। तो अब अगर हम डिक्शनरी की कीज़ हैं वो आपकी यहाँ पर कुछ बन जाएंगी, इंडेक्स,
राइट, और डिक्शनरी की जो वैल्यूज़ हैं वो इसके अंदर वैल्यूज़ बन जाएंगी। तो ये 4-5 तरीके हो गए क्रिएट करने के क्या हमारी सीरीज़। अब मैं नमपाई के थ्रू भी आपको बता देती हूँ। जब बात नमपाई की हो तो नमपाई को आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर नमपाई का एक जो है एरे बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर np.array लिखूँगी और उसके अंदर मैं यहाँ पर जो है क्रिएट कर रही हूँ एक एरे। अब मैं इसका जो ऑब्जेक्ट है नमपाई का np लिख देते हैं कैपिटल के अंदर। तो इसको मैं यहाँ पर पास है जो करूँगी, रिमूव कर दो इसको। अब मैं अगर इसको रन करती हूँ, pd नहीं लिखा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास में हमने क्या किया, एक नमपाई के थ्रू सीरीज़ को क्रिएट कर दिया। अब स्केलर वैल्यू देखते हैं यहाँ पर। स्केलर वैल्यू का मतलब होता है कि सेम वैल्यूज़, एक तरीके से सारे इंडेक्स पर सेम वैल्यूज़ आपकी आ रही है। जैसे कि अगर मेरी सीरीज़, तो यहाँ पर चलिए स्केलर वैल्यू से अब हम देखेंगे। स्केलर वैल्यू जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम लवजीत। तो अगर मैं इसको रन करूँगी तो आप कहोगे कि 0 और लवजीत, यानी कि एक ही वैल्यू है जो इसके अंदर आएगी। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इंडेक्स हमारा जो है इसको मैं यहाँ पर कुछ अपनी मर्ज़ी से इंडेक्स यहाँ पर दे रही हूँ, ठीक है। तो मैंने कुछ भी इंडेक्स यहाँ पर दिए तो आप देख सकते हैं कि सेम वैल्यू सब पर आ रही है। तो इसी को ही स्केलर बोलते हैं, राइट। अब मैं इसकी जगह पर कुछ भी मैंने कर लिया 9 × 7, तो सारे इंडेक्स पर मेरे पास में देयर विल बी 9 × 7, 63 63 63 वुड बी देयर। अब मैं अगर यहाँ पर कोई चेंज ऐसे करूँ कि मैंने कर दिया रेंज फंक्शन और रेंज के अंदर मैंने इसको 5 तक चलाया, तो आपको पता है कि जो हमारा रेंज है 0 से लेकर के 4 तक चलेगा अगर आपने 5 लिखा है। अगर आप यहाँ 50 लिख रहे हो तो वो 0 to 49 चलेगा। अगर आपने 5 to मान लीजिए 20 लिखा है तो वो 5 से 19 तक चलेगा। तो सब पर सेम वैल्यूज़ आपकी आ रही है 63 63। अब मैं यहाँ पर 2 का गैप भी दे सकती हूँ, तो 5 7 9 11 इस तरीके से आएगा आपके पास में इंडेक्स वैल्यू, एक एक छोड़ करके इंडेक्स। खैर ये हमारी बातें पाइथन बेसिक्स की हैं। तो क्रिएशन मैंने आपको सारा का सारा बता दिया है। तरीके से आप नैन वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हो। नैन मतलब एक तरीके से होता है मिसिंग डेटा। जैसे कि आपकी सीरीज़ है, उस सीरीज़ के अंदर आपने कुछ डेटा है जो रखा। अब यहाँ पर जो है मेरा कुछ रिकॉर्ड है जो नैन है, यानी कि खाली है, ठीक है। अब मैं इसको पास कर रही हूँ यहाँ पर और मैं अपनी मर्ज़ी से इंडेक्स दे देती हूँ। एक लिस्ट ही दे देते हैं, कोई भी इंडेक्स आप यहाँ पर रख सकते हो, नॉट नेसेसरी कि आपको ABCD ही देना है। तो मेरे कितने देखो, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और टोटल नंबर ऑफ़ मेरे जो इंडेक्स हैं वो सेम होनी चाहिए। मतलब जितने मेहमान घर पे आ रहे हैं उतनी सीटें भी होनी चाहिए। तो आपके पास में 4 5 6 है, तो 6 बार मुझे इंडेक्स यहाँ पर देना होगा, 6 अलग अलग इंडेक्स, ठीक है। 3 4 5 और 6। तो अब सबके इंडेक्स चेयर हमने रख दी और सबकी वैल्यूज़ आ गई। अब देखिए होता क्या है, हमारी सीरीज़ क्या है, एक होमोजीनियस टाइप है, यानी कि सारे डेटा टाइप सेम होंगे। तो अभी देखिए नैन है जो उसका डेटा टाइप है फ्लोट, और बाकी हमने क्या डाला, सबके में इंटीजर डाला। तो ये क्या करेगी, ये जो छोटे बॉक्स होंगे उनको बड़े बॉक्स में रखेगी, यानी कि इंडेक्स है इंटीजर है, इंटीजर को ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगी। तो सबका डेटा टाइप यहाँ पर सेम रहना चाहिए क्योंकि हमारी सीरीज़ क्या है, होमोजीनियस। तो मैं अगर यहाँ पर 4 की जगह पर एक स्ट्रिंग भी डाल दूँ, देखिए मैं एक 4 की जगह स्ट्रिंग भी डाल दूँ, तो आप देखिए सबका डेटा टाइप हो जाएगा सेम, दैट विल बी ऑब्जेक्ट। क्योंकि सीरीज़ हमारी क्या है, होमोजीनियस, तो सबका डेटा टाइप सेम रहना चाहिए। तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि हम यहाँ पर वैल्यूज़ 1 2 3 और लवजीत रखेंगे तो हमें एरर आएगी। तो ये क्या कर देगी, सबको एक ही टाइप वाला बना देगी। अब ये आपके इंटीजर नहीं है, या ये नैन जो आपने डाला है इट इज़ नॉट फ्लोट, ये सारे आपके ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं, ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बेसिकली बताने की कोशिश कर रही थी कि भाई जो हमारा पैंडाज है वो मिसिंग डेटा को नैन या नन के साथ में रिप्रेजेंट है जो करेगा। आपके पास आउटपुट में नैन आ सकता है और नन आ सकता है। सवाल ये उठता है कि क्यों मेरे पास में यहाँ पर सबका रिकॉर्ड है जो फ्लोट आ रहा है।
नैन की वजह से, क्योंकि नैन हमारा इंटीजर को सपोर्ट नहीं करता है, वो सपोर्ट आपका फ्लोट ऑब्जेक्ट इनको करता है। इस वजह से आपके पास में यहाँ पर अभी तक सबसे बड़ा डेटा टाइप फ्लोट है तो वो फ्लोट में आएगा, बट जैसे ही आप यहाँ पर कोई स्ट्रिंग दोगे तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट है जो हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में उस टाइम पर नैन नहीं आएगा, नन आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें छोटी छोटी आपको जो ध्यान में रखनी है। एट्रीब्यूट्स यहाँ पर, ठीक है, तो सीरीज़ के एट्रीब्यूट अब मैं अगर यहाँ पर पहले एट्रीब्यूट की बात करूँ जो कि हमारा है इंडेक्स एट्रीब्यूट, तो यानी कि नाम से काम का पता चल रहा है कि आपको सारे के सारे इंडेक्स यहाँ पर डिस्प्ले होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके इंडेक्स आपको डिस्प्ले हो गए। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इंडेक्स जो है जो मैंने अपनी मर्ज़ी से दे रखे हैं SVG DF जो भी है वो मैंने हटा दिए। तो अब मेरे पास में क्या आएगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स होंगे। तो इसने क्या बोला, इसने बोला 0 से 6 तक चल रहा है, वो 6 पर स्टॉप हो जाएगा, 6 से पहले हो जाएगा, मतलब 6 आपकी लिमिट है। और स्टेप क्या है उसका, एक एक करके आपके पास में स्टेप है जो आएगा आपका एक एक करके। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर इंटीज़र की बजाय एक स्ट्रिंग जब मैंने दी थी तो मेरे पास स्ट्रिंग आ रहा था। अब मैं क्या करती हूँ, सबका डेटा टाइप इंटीज़र रख देती हूँ। मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर 11, 33, 44, 66 मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ इंटीज़र इंडेक्स दे दिए। तो आप देखो इंटीज़र 64 और ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसकी अगर डेटा टाइप को यहाँ पर कुछ चेंज करूँ फ्लोट के अंदर, तो गाइस देखिए फ्लोट के अंदर सारे के सारे डेटा टाइप्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से आप जहाँ पर इंडेक्स दोगे तो वो उसी तरीके से आपके पास में डिस्प्ले करा देगा कौन, इंडेक्स आपका एट्रीब्यूट। अगला एट्रीब्यूट हम लोग यहाँ पर करेंगे नेम। तो सीरीज़ का नाम हम यहाँ पर कैसे बदल सकते हैं, तो मेरी सीरीज़ है यहाँ पर जिसका नेम मैंने रख दिया कुछ भी, यानी कि लवजीत रख दिया। ठीक है, तो अब जब मैं अपनी सीरीज़ को प्रिंट करा रही हूँ तो डैट इज़ डिस्प्लेइंग, क्या डिस्प्ले करा रही कि आपकी सीरीज़ का नेम इज़ लवजीत है। तो दिस इज़ द वे थ्रू दैट यू गेट टू चेंज द नेम ऑफ़ योर सीरीज़। तो मैंने अगर s.name लिखा है तो ये मुझे बता रही है कि आपकी सीरीज़ का नाम है लवजीत है। ठीक है, अगला एट्रीब्यूट हमारे पास में नेम के बाद में आ रहा है वैल्यूज़ का। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वैल्यूज़, राइट। तो वैल्यूज़ के थ्रू सारी वैल्यूज़ आपके पास में डिस्प्ले होकर के आएंगे। खास बात ये है कि ये जो एट्रीब्यूट है ये आपको एरे के अंदर आंसर है जो रिटर्न करके देता है। ठीक है, तो आपका आंसर विल बी इन द एरे, नमपाई जो आपका है ND एरे, उसके अंदर आपको जो है रिटर्न करके देगा आउटपुट। अगला हमारा यहाँ पर आ जाता है डी टाइप। तो डी टाइप से आपको क्या समझ में आ रहा है, आप समझ रहे हो कि डेटा टाइप की कुछ यहाँ पर बात है जो हो रही है। तो सबका जो डेटा टाइप है यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। तो ऑब्जेक्ट आपको बताएगा। मैं यहाँ पर इसका डेटा टाइप की जगह डेटा टाइप्स भी लिख सकती थी। तो सीरीज़ के अंदर हम ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ पर आंसर विल बी ऑब्जेक्ट ओनली। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इस OP को हटा करके कुछ 90 लिख दूँ तो अब हमारा डेटा टाइप क्या होने वाला है, बिल्कुल फ्लोट होने वाला है। तो जो भी आपका डेटा टाइप होगा ये आपको बता देगा। अगला हमारे पास में आता है बच्चा शेप। ठीक है, तो अगला हमारे पास में आएगा शेप। शेप के अंदर आपका जो आउटपुट होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ट्यूपल। तो इसमें एक तरीके से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बता रहा है। होता क्या है कि ये ट्यूपल है, तो इस ट्यूपल में इधर की जगह रो के लिए होगी और इधर की जगह विल बी फॉर द कॉलम्स। जैसा कि हम सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं और हमारी सीरीज़ 1 डायमेंशनल है और उसके अंदर कोई कॉलम्स होते नहीं हैं, तो इस वजह से आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स रो कितनी है, 6 है। तो आपका आंसर इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इसने बता दिया। अब मैं यहाँ पर अगर नेक्स्ट वाला यूज़ करती हूँ, कौन सा है, n बाइट्स। ठीक है, तो n बाइट्स, तो ये मुझे क्या बताएगा, एक्चुअल में ये मुझे बताएगा द टोटल नंबर ऑफ साइज़ मल्टीप्लाई कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। देखो सॉरी, ये मुझे बताने वाला है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई साइज़। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए इसका साइज़ क्या आ रहा है, सबका साइज़ विल बी 8 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 हैं। तो 6 × 8 48। तो ये इस तरीके से हमें आंसर डिस्प्ले करा रहा है। जैसे मैं इसमें 90 हटा दूँ, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हाउ मैनी, 5 हैं।
तो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 के साथ, तो क्या होगा 8 5 जा हमारे पास में जो है 40 आंसर है जो आ जाएगा। अगला हमारे पास एन डिम है। डिम का मतलब है डायमेंशन बताएगा, ठीक है। तो हमारे पास हमारी सीरीज़ की डायमेंशन क्या होती है, 1 डायमेंशनल, और हमारा डेटा फ्रेम उसकी डायमेंशनल होती है 2। तो सीरीज़ के केस में ऑलवेज योर आंसर विल बी 1 एंड डेटा फ्रेम के केस में इट विल बी ऑलवेज 2। तो साइज़ अगला हमारा डेटा टाइप है। साइज़ हमें बताएगा डेटा टाइप साइज़ एट्रीब्यूट कि टोटल साइज़ कितना है 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। तो अब मैं इसको रिमूव करती हूँ और यहाँ पर वैल्यूज़ डॉट आइटम साइज़, तो मेरे पास में क्या होगा, सबका साइज़ क्या है 8 8 आ रहा है, तो 8 विल बी द आंसर ऑलवेज, ठीक है। तो ये हमारे सारे एट्रीब्यूट हो गए। एक एट्रीब्यूट रह गया विच इज़ हैज़ नैन, ठीक है। एक और है एम्प्टी। हैज़ नैन्स के केस में होगा, ये हमें ट्रू बता रहा है। ये कह रहा है कि इसके अंदर एक भी अगर नैन एलिमेंट है तो आपको ट्रू करेगा। जैसे मैंने इसके अंदर 99 लिख दिया, तो अब कोई भी नैन नहीं है तो इट विल से हमें क्या बताएगा, फॉल्स बताएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं क्या, हमने यहाँ पर यूज़ किया एम्प्टी, तो एम्प्टी जो हमारा एट्रीब्यूट है वो हमें यहाँ पर बताएगा कि हमारी सीरीज़ खाली है कि नहीं है। मान लीजिए हमारी सीरीज़ में कुछ डेटा नहीं है, तो ये हमें बताएगा यहाँ पर कि आपकी सीरीज़ खाली है ना, तो हमें यहाँ पर बता रहा है ट्रू, ठीक है। तो उसी केस में सिर्फ ये ट्रू आंसर करेगा जब हमारी सीरीज़ पूरी की पूरी खाली है। अदरवाइज़ एक भी एलिमेंट होने पर ये हमें फॉल्स आंसर करने वाला है। तो ये हमारा यहाँ पर हुआ एट्रीब्यूट। अब हम वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए कैसे करेंगे, जिस तरीके से कुछ हम लोग एक्सेस कर रहे थे लिस्ट वगैरह के अंदर, वही तरीका यहाँ पर है। तो अगर मैंने लिखा 22, तो दैट मीन्स मेरे पास सीरीज़ क्या देगी, 1 आंसर आ जाएगा। अब मैं इसके जो इंडेक्स हैं उनको ABCD की फॉर्म में लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ABC, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर 22 की जगह लिख दिया A। सो आवर आंसर दैट इज़ कमिंग कि मेरे पास में एक ही डिस्प्ले होकर के आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह 0 लिख दूँ तो वो मुझे 0 नंबर एलिमेंट है जो डिस्प्ले करा के देगा। यानी कि आप एक्चुअल इंडेक्स से भी कर सकते हो और आप जो है अपनी खुद की मर्ज़ी से जो आपने इंडेक्स दिए आप उनके थ्रू भी आप वैल्यूज़ को एक्सेस करा सकते हो। बट आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी क्या, कि अगर मान लीजिए आपकी सीरीज़ के अंदर यहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी वाले इंडेक्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो टोटल 5 है ना, तो अब हाँ 5 है, तो अब अगर आप 0 के साथ करोगे तो ये अब नहीं मानेगा, ठीक है। तो अब ये आपको एरर दे देगा। तो याद रखना कि अगर आपने अल्फ़ाबेट दे रखे हैं उसी केस के अंदर इट मस्ट बी कि आपका जो है अगर आपने अपनी मर्ज़ी से दे रखे और वो भी अल्फ़ाबेट है, उस केस में आपका 0 1 2 3 एक्सेस हो जाएगा। बट अगर आपने इंटीज़र ही दे रखे, इन दैट केस यू हैव टू गिव इंटीज़र वाले इंडेक्स जो आपने खुद की मर्ज़ी से दे रखे, ओरिजिनल वाले उस टाइम नहीं दे सकते, जैसे अभी एरर आई थी, ठीक है। तो अब ये हमारा हुआ कैसे वैल्यूज़ को एक्सेस करना है। बट अगर मैं मल्टीपल वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहती हूँ तो फॉर दैट व्हाट आई नीड टू डू, मुझे यहाँ पर AB अगर मैं इतना सा रन करती हूँ तो ये मुझे एरर है जो दे देगा। अब मुझे इसको डबल वैल्यूज़ है यानी कि मल्टीपल वैल्यूज़ है, तो हमें डबल ही यहाँ पर जो है ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 2 ही, आप यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर C एक और इंडेक्स है जिसको एक्सेस करना चाहती हूँ तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है, आगे पीछे भी हो सकता है। तो जिसको भी आप एक्सेस करोगे आप इसको इस तरीके से करा सकते हो, मल्टीपल इंडेक्स अगर आपने एक्सेस करने हैं तो। स्लाइसिंग आगे वाला टॉपिक है जो हमारा करते हैं, ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्लाइसिंग की तरफ है जो, चलिए बढ़ते हैं। स्लाइसिंग एक तरीके से आप यहाँ पर ऐसे समझिए कि होता क्या है स्लाइसिंग, कि आपकी मम्मी ने आपको आम दे दिया खाने के लिए, अब आप पूरा तो नहीं डालोगे मुँह में, आप थोड़ा सा स्लाइस काट करके खाओगे। वैसे ही इतना सारा जो डेटा है ना उसके अंदर से हमें कुछ डेटा के साथ में ही काम है। तो मैं यहाँ पर कहती हूँ कि मुझे A से लेकर के मुझे C तक का डेटा एक्सेस कराना है, तो इस केस में आपका A और C दोनों के दोनों इंक्लूड होंगे। तो A से C तक का डेटा आपके पास डिस्प्ले होकर के आ जाएगा। अब अगर मैं चाहती हूँ कि A से E तक का डेटा डिस्प्ले हो जाए तो वो E भी इंक्लूड करने वाला है,
ठीक है, तो ए से ई तक का डेटा विल बी डिस्प्ले। अब अगर मैं यानी कि इसके अंदर होता है शुरुआत कहाँ से करनी है और ख़त्म कहाँ पर करना है। अब मैं यहाँ पर दे देती हूँ 2, तो वो क्या करने वाला है, एक एक छोड़ करके आपका जो डेटा है, यानी कि ए के बाद बी को छोड़ करके सी, सी के बाद डी को छोड़ करके ई, तो इस तरीके से आपका जो रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इस केस के अंदर मैम क्या मैं ओरिजिनल इंडेक्स का यूज़ कर सकती हूँ? आप बिल्कुल यूज़ है जो कर सकते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अगर ओरिजिनल इंडेक्स दिए हैं तो आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि इस केस में वो 0 से 5 तक नहीं चलेगा, वो 0 से बिल्कुल हमारा 4 तक ही चलने वाला है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं अगर इसके अंदर 4 रखती हूँ तो वो 0 से 3 तक चलेगा, तो यानी कि 0 1 2 और 3, तो डी तक हमारे पास में आंसर है जो हमारा आएगा। तो जब आप दे रहे हो इसके अंदर एक्चुअल जो उसके यहाँ पर दिए हुए इंडेक्स है अल्फ़ाबेट, तो वो जो हमारा शुरू कहाँ से होगा और ख़त्म कहाँ से होगा दोनों को इंक्लूड करेगा। बट जब हम इसके ओरिजिनल इंडेक्स दे रहे हैं, ठीक है, 0 1 2 3 वाले, तो उस केस में वो लास्ट वाले को वो एक्सक्लूड करेगा उस टाइम पर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। बाकी आप सीरीज़ के अंदर स्लाइसिंग है तो इसके अंदर भी आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं जो डाल सकते हो, जो भी जो है स्टेप बाय स्टेप या कुछ भी। अगला टॉपिक करेंगे मॉडिफाई किस तरीके से कर सकते हैं हम सीरीज़ के अंदर वैल्यूज़ को। तो बिल्कुल इसका साइज़ तो म्यूटेबल है नहीं, इसकी वैल्यूज़ बिल्कुल हमारे पास में म्यूटेबल है, तो आप इसकी वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हो। जैसे आप कहोगे कि ए के अंदर आपके पास में आ जाए कुछ वैल्यू, तो इट इज़ कमिंग आपके पास ए के अंदर वैल्यू चेंज हो करके आ गई। आपने यहाँ पर लिखा कि ई के अंदर वैल्यू है जो चेंज हो जाए। आप मल्टीपल के अंदर वैल्यूज़ को चेंज करना चाहते हो तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। मल्टीपल के लिए डबल ब्रैकेट का यूज़ ही करना पड़ेगा। सब दोनों के अंदर 9000 9000 चला गया। अलग अलग वैल्यू डालनी है तो आप कॉमा करके यहाँ पर वैल्यूज़ हैं जो अलग अलग डाल सकते हो। अब यहाँ पर आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी डाल सकते हो जिसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, आप डालो वैल्यूज़ जितनी जो आप चेंज कर सकते हो, बट इसके साइज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। कोई डायरेक्ट आपको फंक्शन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं है कि आप सीरीज़ के साइज़ में कोई बदलाव डाल सको। यहाँ पर हमारे पास में फंक्शन होते हैं हेड और टेल फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम बात करें हेड और टेल की, बहुत गौर से सुनिए। हेड फंक्शन क्या करता है, अगर आपने हेड फंक्शन यहाँ पर दे रखा है और आप के पास में शुरू के स्टार्टिंग के बाय डिफ़ॉल्ट 5 रिकॉर्ड डिस्प्ले होकर के आ जाएंगे। तो गौर से देखिए, अब आपके पास तो सिर्फ 5 ही थे या फिर 5 से कम होंगे, तो यानी कि जितने होंगे उस केस में उतने ही डिस्प्ले होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 डिस्प्ले करेगा। आप यहाँ पर 2 दे रहे हो तो ये सिर्फ आपको आगे के 2 रिकॉर्ड डिस्प्ले करा के देगा। वहीं पर एक और फंक्शन है विच इज़ टेल फंक्शन। ठीक है, तो टेल फंक्शन का यहाँ पर काम लास्ट के 5 रिकॉर्ड को फैच करके देना। तो अब जितने हैं वो उतने ही डिस्प्ले करा के देगा। ठीक है, अब टेल के अंदर भी अगर आपने लिख दिया 2 3, तो पीछे के 3 रिकॉर्ड हैं जो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो टेल का मतलब समझ में आ गया, हेड का मतलब समझ में आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट 5 पर काम करते हैं और उसके अलावा आप जितना मर्जी नंबर है जो इसके अंदर रख सकते हो, ये उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपके डिस्प्ले करा देगा, अगर उतने हुए तो। नहीं तो जितने हैं उतने डिस्प्ले हो जाएंगे। सीरीज़ के अंदर अगर हम वेक्टर ऑपरेशंस की बात करें तो हमारी सीरीज़ है, तो इस सीरीज़ के अंदर अगर हम मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं तो वेक्टर ऑपरेशन हमारा यहाँ पर ऐसे डिस्प्ले होकर के आ रहा है कि सबको वो क्या कर रहा है, 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है। एक सेकंड रुकिए, हमारे पास CDE ही क्यों आ रहा है? अच्छा, मैंने इसको अभी रन ही नहीं किया। तो देखिए, सारे के सारे जो है एक एक एलिमेंट्स आपके पास मल्टीप्लाई होकर के आ रहे हैं, किसके साथ? 2 के साथ में। आप मल्टीप्लाई की जगह यू कैन डू प्लस ऑल्सो, तो सारे के सारे 2 के साथ में जुड़ करके आ जाएंगे। तो इट इज़ कॉल्ड वेक्टर ऑपरेशन। आप इसकी जगह डिवाइड, मल्टीप्लाई, जो भी आपका मन करे, कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। दीज आर कॉल्ड वेक्टर ऑपरेशंस। आगे वाले पॉइंट की बात करेंगे और विच इज़ कॉल्ड हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट। तो अरिथमेटिक यानी कि एक से ज़्यादा सीरीज़ हैं जो आपके पास होनी चाहिए।
अब मेरी सीरीज़ 1 है यहाँ पर, इसके अंदर कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ही ध्यान से रखनी पड़ेंगी, जो मैं बता देती हूँ। सीरीज़ ये हमारी 2 है, तो हमारी सीरीज़ 1 जुड़ रही है सीरीज़ 2 के साथ में। तो अब यहाँ पर जब ये जुड़ेगा ना, तो ये ध्यान में रखेगा सीट नंबर, तो ए सीट नंबर के साथ में ही जुड़ेगा, बी सीट नंबर बी के साथ में ही जुड़ेगा, ठीक है। तो अब सबके इंडेक्स नंबर सेम है, तो अब सेम है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसने सबको जोड़ दिया, यानी कि 1 और 1 2 जोड़ दिया, 2 और 2 4 आ गया। अब मैं चेंज करती हूँ कि इसके पास रख देती हूँ H। तो अब क्या होने वाला, ए हमारा ए वाले के साथ जुड़ेगा, अब H किसके साथ जुड़ेगा, तो ऐसे केस में ये हमें आंसर देगा नन, ठीक है, नैन। और बी के केस में भी द आंसर विल बी नैन। फिर सी और सी आपस में जुड़ेंगे, डी और डी आपस में जुड़ेंगे, ई और ई आपस में जुड़ेंगे। तो जब हम इसको डिस्प्ले करा रहे हैं तो देखिए बी और एच की जगह पर आ रहा है नैन। यहाँ पर आपको चीज़ समझ में आई। अब मान लीजिए मैं इसके अंदर ज़्यादा इंडेक्स है जो रख देती हूँ, तो मेरे पास में ज़्यादा इंडेक्स मैंने रख दिए। वैसे फ़िलहाल हमें एरर ही आएगी, वो एरर इसलिए आएगी क्योंकि हम दोनों में एफ ही दे रहे हैं, है ना। तो अब ऐसा कर लेते हैं, एक और f हम दे देते हैं यहाँ पर, विच इज़ F2, दैट वन इज़ F1। तो सीरीज़ S1 के अंदर F1 दे देते हैं, इसके अंदर F2। तो अब देखिए तो हमारी जो सीरीज़ है इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू है जो ऐसे डाल दी, ठीक है। तो अभी देखिए, अच्छा यहाँ पर मैंने 90 रख दिया, कोई बात नहीं, वैसे 90 रख दिया तो इंडेक्स ही है। तो देखिए यहाँ पर मेरी जो सीरीज़ है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही थी। देखिए ए और ए आपस में जुड़ गए, एच किसके साथ जुड़ेगा, आपके पास नैन आएगा, बी किसके साथ जुड़ेगा, नैन आएगा, सी और सी जुड़ गए, डी और डी जुड़ गए, ई और ई जुड़ गए। व्हाट अबाउट दिस 90? और इसकी जगह पर आप कुछ भी लगा लो, के लगा लो, ठीक है, कोई भी लगा लो, के लगा लो, तो के के साथ भी इट विल डिस्प्ले नैन। तो जो इंडेक्स मैच हो रहे हैं, सीट नंबर जिनका मैच हो रहा है, वो आपस में जुड़ गए, बाकी इसकी जगह पर नैन आएगा। समझ में आई? और असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास में आंसर है, जो इंडेक्स है जो डिस्प्ले हो जाएंगे। फिल्टर के केस में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे अगर मैंने लिखा कि मेरी सीरीज़ में जो 2 से बड़ा है वो डिस्प्ले हो जाए, ऐसे केस में आपके पास आंसर जो आने वाला है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ बूलियन। तो बूलियन की फॉर्म में आंसर विल बी डिस्प्ले। तो ये सारे के सारे बूलियन की फॉर्म में आंसर डिस्प्ले होकर के हमारे पास में आ रहे हैं। कौन? जो 2 से बड़े हैं। अगर वहीं पर मैं छोटा कर दूं तो वो 2 से जो छोटे हैं वो ट्रू होंगे और बाकी सब हमारे फॉल्स में आ जाएंगे। तो देखिए अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, फिल्टर S1, ठीक है, तो अब मेरी जो सीरीज़ है उसके अंदर जो 2 से छोटे हैं सिर्फ वही डिस्प्ले होंगे, ट्रू फॉल्स में आंसर नहीं आ रहा है, डिस्प्ले। अब मैं सीरीज़ को अगर 2 से बड़ा कर देती हूँ तो अब यहाँ पर वो सारे डिस्प्ले होने वाले हैं जो 2 से बड़े हैं, ठीक है। तो अगर मैं इतना हिस्सा हटा देती हूँ, इसको मैंने अगर हटा दिया था तो ये मुझे क्या आंसर कर रहा था, बूलियन के अंदर, बट वैसे वो फिल्टर करके आंसर दे रहा था, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया यहाँ पर फिल्टरिंग। आगे हमारे पास में है सॉर्टिंग। तो एक बार ये जो एक्स्ट्रा सीरीज़ लिखी हुई है इसको भी रिमूव ही कर देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर सॉर्ट फंक्शन, तो देखिए सॉर्ट हमारे पास में फंक्शन है इंडेक्स, तो सॉर्ट होकर के आ जाएंगे हमारे सारे इंडेक्स यहाँ पर। तो ABCD की फॉर्म में इंडेक्स थे तो जो सॉर्ट होकर के आ गए, बट जब आपने यहाँ पर वैल्यूज़ लिखा तो आपकी सारी वैल्यूज़ है जो यहाँ पर सॉर्ट होकर के आ गए। तो देखिए सॉर्टिंग ऑपरेशन कुछ इस तरीके से परफॉर्म हमारे पास हो गया। तो ये फंक्शन बनाया है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको बता देती हूँ ड्रॉप। तो ड्रॉप हमारे पास में किस लिए यूज़ में आता है। ड्रॉप का यूज़ होता है कि अगर मैं कोई ऐसा रिकॉर्ड जिसको मैं चाहती हूँ डिलीट करना, तो मैं उसको आसानी से डिलीट है जो कर पाऊँ। तो आप यहाँ पर ड्रॉप फंक्शन के अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि मुझे कौन सा इंडेक्स है, ए नंबर इंडेक्स जिसको डिलीट करना है, तो वो मुझे क्या करेगा, ए नंबर इंडेक्स को डिलीट करके दे देगा। हाँ, आंसर आपके पास में देखिए डिलीट नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर एक
इन प्लेस जो है आपको ट्रू रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी ओरिजिनल एक्चुअल डिक्शनरी जो आपकी ये है सीरीज़ उसके अंदर चेंज है जो हो पाएगा। आप मल्टीपल को भी चेंज कर सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर चाहूँ कि मैं ए के साथ में आई वॉन्ट टू डिस्प्ले D1 ऑल्सो, डी वाला भी डिस्प्ले करना डिलीट करना चाहती हूँ, तो अब मेरे पास ए और डी दोनों इंडेक्स हैं जो ड्रॉप हो चुके होंगे। तो ये हमारा ड्रॉप फंक्शन है जिसके थ्रू हम इंडेक्स को डिलीट कर सकते हैं। ये हमारा सीरीज़ है जो वन शॉट के अंदर मैंने आपको यहाँ पर करा दिया, राइट। तो ये था हमारी सीरीज़ जिसके अंदर मैंने आपको करा दिया वन शॉट के अंदर, राइट। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई तो आप बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिटेल में भी मैंने इस सीरीज़ को करा रखा है, जहाँ पर ये जो सारे टॉपिक्स मैंने आपको वन शॉट में कराए हैं वहाँ पर सारे टॉपिक्स मैंने आराम से आपको पूरी सीरीज़ के अंदर भी करा रखे हैं, जिसका प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पर वन शॉट आपको कैसा लगा तो आप बिल्कुल अपने विचारों को नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों के साथ में ज़रूर करेंगे। तो चलिए फिर अलविदा लेते हैं, बाय बाय। अनअकैडमी पर आप LA लाइव कोड का यूज़ करते हुए फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो, चाहिए भाग करके। बहुत सारी क्लासेस हैं जो हमने आपके एग्ज़ाम्स के लिए अरेंज की हैं वहाँ पर, पोल वाली क्लासेस। तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।